अगर आप लोग करंट मार्केट कंडीशन को देखेंगे तो करंटली मार्केट काफी ज्यादा वोलेटाइल होते जा रहा है। इन्वेस्टर्स की कंफ्यूजन ये है कि करंट लेवल पर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, अपने इन्वेस्टमेंट के स्टेक को विड्रॉ करना चाहिए या तो आपको आपके इन्वेस्टमेंट को होल्ड करना चाहिए। एंड सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या ये डिप पर बाय करने का सबसे बड़ा मौका है। तो चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं टॉप 3 रीजंस के बारे में जिसकी वजह से मार्केट में करेक्शन आया है। अब देखो मोटे मोटे शब्दों में कहा जाए तो करंट मार्केट कंडीशन के पीछे का रीजन है ग्लोबल मार्केट कंडीशंस, लेकिन इस चीज को हम लोग डिटेल में समझते हैं। रीजन नंबर 1 है ट्रंप की पॉलिसीज। अगर आप लोग करंटली मार्केट में ट्रंप की पॉलिसीज को ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि करंटली ट्रंप ने अनाउंस किया है अगर कोई भी ब्रिक कंट्री से इंपोर्ट करता है, मतलब कि जो ब्रिक के अंडर 5 कंट्रीज हैं, इनमें से किसी भी कंट्री से कोई कुछ इंपोर्ट करता है तो वहां पर 100% इंपोर्ट ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। अब इसके पीछे का रीजन यह है कि रिसेंटली ब्रिक कंट्रीज ने मिलकर मार्केट में यूएस डॉलर के डिनोमिनेशन को कम करने के लिए अपनी अपनी करेंसीज में ट्रेड करने की पॉलिसीज को क्रिएट किया था और इन सारी पॉलिसीज के चलते मार्केट में यूएस डॉलर का डिनोमिनेशन, यूएस डॉलर का जो दबदबा है वो बहुत कम हो जाता। और इसी चीज को बचाने के लिए, इसी चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने इस तरीके के फैसले को लिया है जहां पर इन कंट्रीज से इंपोर्ट होने पर 100% ड्यूटीज लगाई जा सकती हैं। अब पहले क्या होता था, जो ट्रेड होते थे वो डॉलर्स में किए जाते थे, लेकिन अब जो कंट्रीज हैं वो अपनी अपनी कंट्रीज के कॉमन करेंसीज में ट्रेड करती हैं। इसकी वजह से यूएस डॉलर के वैल्यू पर काफी ज्यादा इंपैक्ट पड़ सकता है और मार्केट में ऐसी सिचुएशन आए जहां पर डॉलर की वैल्यूएशन बहुत कम हो जाए। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने ये फैसला लिया है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो हवा में बातें कर रहे हैं। इससे पहले भी डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा और ग्रीनलैंड को लेकर काफी ज्यादा इंपैक्टफुल डिसीजन लिया था और उन डिसीजन पर इंप्लीमेंट किया गया था। एंड लेट मी टेल यू, इंडिया इज द मेन की कंट्री ऑफ द ब्रिक नेशन यूनियन। तो आप सोच ही सकते हैं कि इस चीज का इंडिया पर कितना ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। नंबर 2, अगर आप लोग क्वार्टर 2 के बाद क्वार्टर 3 के रिजल्ट को भी देखेंगे तो क्वार्टर 3 के रिजल्ट में भी इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनीज ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। अगर आप लोग कंपनी के रेवेन्यूज को देखेंगे तो किसी किसी कंपनी में तो रेवेन्यू की ग्रोथ ही नहीं हुई है, तो काफी सारी कंपनीज ऐसी है जहां पर उन्होंने नेगेटिव परफॉर्म किया है और इसके पीछे के मल्टीपल रीजन है जो कि इंटरनल भी है और एक्सटर्नल भी है। इसके बाद नंबर 3 रीजन है बैंक ऑफ जापान मार्केट में इंटरेस्ट रेट को हाइक करने वाला है। एंड मार्केट में अगर जापान की तरफ से इंटरेस्ट रेट हाइक होती है तो इंडिया में इन्वेस्टमेंट्स बहुत कम होगी। मतलब मार्केट में जितने भी एफआईआईज और एफपीआईज ने इन्वेस्टमेंट किया है वो अपने स्टेक को विड्रॉ करने लगेंगे और जापान के बैंक में इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्योंकि वहां पर उन्हें रिटर्न ज्यादा मिलेंगे तो वहीं पर इन्वेस्टमेंट करना प्रीफर करेंगे। इसके अलावा बैंक ऑफ जापान के इंटरेस्ट रेट के इंक्रीज करने की वजह से और भी काफी सारे ग्लोबल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं और इस चीज का नेगेटिव इंपैक्ट इंडिया की इकोनॉमी पर भी पड़ सकता है और अराउंड द ग्लोब मार्केट में अलग अलग कंट्रीज की इकोनॉमी पर भी पड़ सकता है। तो ओवरऑल मार्केट में ये 3 इंपॉर्टेंट रीजन है जिसकी वजह से मार्केट करेक्शंस में दिखाई दिया है। तो अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग करते हैं तो आपको किसी भी कंपनी के शेयर में या किसी भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको आपकी खुद की रिसर्च करनी है, कंपनी के फंडामेंटल्स को स्टडी करना है और उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करना है। तो बाय द वे, करंट मार्केट कंडीशंस को लेकर आपका ओपिनियन क्या कहता है कमेंट करके जरूर बताना। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।